देखिए तूफान आता है, आंधी आती है तो क्या होता है कि पेड़ पे जो भी जितने भी सड़े गड़े पत्ते हैं, जितने भी मतलब सूखे और पत्ते हैं, वे उस तूफान में टूट के पड़ जाएंगे। लेकिन जो हरे पत्ते होंगे, जिनकी जड़ से जुड़े हुए होंगे, पेड़ से सही तरह जुड़े हुए होंगे, वो उस पेड़ के साथ रहेंगे। तो आप करीब कृपया करके सारे बड़ भैया तो मैं छोटे भी बड़े भी सारे तो परिवार तो मैं एक निवेदन करूँ पूरे दोनों परिवार आता है कि आप वे सूखे पत्ते मत बढ़ो, हरे पत्ते बढ़ो, जो अपनी नींव से अपने जड़ों से जुड़े रहे, तो बड़े से बड़े तूफान का सामना झेल जाओगे। राम राम जी सारे छोटे बड़े बड़ भैया ने काका का किता है नाराज है हम थलोर थलोड़ गांव है, तो शाम से करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास एरिया में पड़ा है और बिहानी ये लगता है डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर आने का कारण क्या बना है कि बेबे है उसके कई बार हमारे तरफ फोन आए हैं इसी पिछले एक हफ्ते में, भाई आओ एक बार कुछ बात रखनी है, कुछ बात रखनी है, एक फैमिली मैटर है। और क्या मैटर है क्या नहीं है वो मान लिया हमने तो को बुला जाना पड़ा है भाई, और पूछ कर थरदी पहुंचाऊंगे तो यो घर है दिखा दिए भाई। जैसे अपना इधर का एरिया क्या होता है कि खेतों में ज्यादातर रहन सहन होता है, इधर अब तो हर जगह ये होने लगे भाई खेतों में अपना रहने का बना लिया है और वहीं रहना सहना हो जाए है। अब वो किस मैटर पे हम बुलाए जा रहे हैं और क्यों बुलाए जा रहे हैं, तो एक भाई परिवार है, इस परिवार से मिलेंगे और इस परिवार पर जानेंगे और आप तक पहुंचाओगे। फिर बाकी जनता जनार्दन जज है, जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता, तो अपने आप फैसला कर लेगा। जो बैठ के बात करेंगे जी, कोई बात नहीं है। जनता अपने आप फैसला कर ले के सच के झूठ है, ये जनता के फैसले थे भाई के काम चल लगा आजकल तो कोर्ट भी है सब कुछ है आजकल क्यों है। बाकी एक बार जी राम राम दे दो सारे ने जी। राम राम जी राम राम। नाम क्या जी अपना? महेंद्र है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? थिलौड़। तो बुलाने का कारण क्या बना हमारे तक? कारण ये बनया कि जी 24/11 को तो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगवा दिया इन्होंने। किसने लगवाया? जगवंती ने। जगवंती कौन है? मेरे बड़े भाई की घरवाली है। यानी कि आपका फैमिली मैटर है, आपके बड़े भाई की तरफ तो हो रहा है कुछ या आपकी तरफ तो हो रहा है, मतलब आप दोनों परिवार का है झगड़ा? दोनों परिवार का। अच्छा कैसे क्या वो बताओ पूरा एक बार। पहले तो 24/11 को झूठा मुकदमा लगवाया हमारे ऊपर, और 26/11 को हमारे घर में आग लगा दी, जो कि हमने भागते हुए भी देखे घर से वो। अच्छा फिर हम एप्लीकेशन, वो आग लगाता है बाजते ही कोई वीडियो फुटेज कुछ है उनकी? तो हमारे पास है नहीं। अच्छा। लेकिन हम दूसरे खेत से आए थे, उस टाइम ये घर से निकल के भागे थे, आके देखा सब कुछ जलाया हुआ था। फिर हम कंप्लेंट लिखाने गए, पुलिस ने हमारे को ही धमकी दी कि पहले तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, तुमने जानबूझ के लगाई है अपने। मुकदमा क्या कहा था पहले वो? ये लड़ाई का करवाया इन्होंने झूठा के हमारे घर आके मार गए। झूठा करवाया कि या कुछ कार्रवाई हुई है, वारदात करीब ही थी? नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, उस टाइम जिस टाइम इन्होंने वारदात का टाइम लिखा है उस टाइम में सरल गांव में गया हुआ था किसी काम से। इस बात की कोई सबूत आप दो उस टाइम? सीसी फुटेज है मेरे पास। अच्छा या उड़े की जड़ जा रहे थे सरल गांव। या उस झगड़े की भी है? झगड़े की नहीं है जी। अच्छा। झगड़े का जो टाइम इन्होंने बताया उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज सरल गांव की है मेरे पास। सर कितनी दूर पड़ा यार इधर? 5 किलोमीटर। अच्छा फिर भैया उनने झूठा लगवाया, फिर आपने यह बात पुलिस के आगे नहीं रखी हुई वीडियो वगैरह भाई मैं तो उड़े जा रहा था? मैं वीडियो देने के लिए एसपी साहब के पास गया था, कल मिले नहीं। मैं कल फिर जाऊंगा देने उनको दिखाने के लिए सबूत, फिर वो जाने क्या करेंगे। देखिए एसपी साहब के पास जाओ भिवानी। तो मेरा जी एक नम्र निवेदन है पूरे प्रशासन से और हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है और न्यायिक प्रणाली जो है वो अब बड़ी मतलब अचूक है। तो जो निष्पक्ष बात हो फैसला प्रशासन के हाथ में, वो एफआईआर वगैरह कट के कोर्ट में जा रही है केस, फिर वो ये तो पता नहीं कोर्ट में गया अभी तक कोर्ट में हमारे को बुलाया नहीं है। चलिए अगर मान लिया पुलिस में ही अभी थाने में ही ये बात है और एसपी महोदय से मेरी नम्र निवेदन है कि सभी तथ्यों को सामने रखकर निष्पक्ष रूप से अगर जांच हो जाए तो बड़ी बेहतर बात होगी। फिर एक चीज और है जी महेंद्र जी, देखिए हमारे गाँव में क्या होता है कि पंचायत भाईचारा बहुत बड़ी चीज हो है, तो इस मामले को पंचायती रूप से निपटाने की कोशिश नहीं करी गई? कोशिश करी गई थी लेकिन माने नहीं वो कि हम फैसला नहीं करेंगे। भाई फैसला मान लिया कोर्ट में अगर केस जाता है तो उसमें तो हरासमेंट दोनों पक्षों की है, आपकी भी है और उनकी भी है, तो उसके बारे में तो उन तो ये बात तो करो देखो भाई अगर जो परेशान होंगे तो क्यों होंगे, हम नहीं आप भी साथ में होंगे। अगर जो मान लिया कोई गिला शिकवा है, एक आपस में भाईचारा है, सगे भाइयों का रोला है, तो वो बैठ कर घर में क्यों ना निपटा लिया जा, कोर्ट में किधर है? गांव में के 4-5 आदमियों को बुला के भेजा था उनके पास मैंने कि भाई किसी तरह इसको निपटान करो इस झगड़े का, जो रोजाना झूठे झगड़े कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो इनको सजा ही दिलवानी है। देखिए मैं एक बात तो जरूर सब किस के नाम है वो उनका, उनकी तरफ का जो कर रहे हैं झगड़ा? जगवंती और अनिल जगवंती और अनिल हैं मेरे भाई के अनिल के आपका लड़का है जी।
आपका भतीजा मतलब भाई अनिल देखे हो सके उम्र में शायद आप मेरे तो छोटे हो गए। जितना जिंदगी का तजुर्बा मेरा है, मैं एक छोटा सा संदेश जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, भाईचारे में झगड़ा हो जाना, रोड़ा हो जाना, मनमुटाव हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उसको भाईचारे को खराब मत होने दो भाई। के भी रखे दिन की सांस है के बोल बोला मान लिया बेर लग है, कल नहीं यो चाचा ही ना रहा है या तू ना रहा है या मैं ना रहूं, मतलब पता नहीं चलता भाई कौन सी सांस आखिरी है। तो मेरे भाई यो बैर बरे हो तो सब कुछ रह जाएगा। प्यार प्रेम और भाईचारे से जय सांस ली जा तो वो अमर है। भाईचारा और प्यार प्रेम अमर रहा है, कदे भी विरोध अमर नहीं होया। विरोध ने तो सिर्फ खाई पैदा करी है आपस में, और आपसी रिश्तों को इतना खराब मत होने दो मेरे भाई। अगर जो मान लिया एक भाईचारा है वो भाईचारा इतना खराब हो जा अगर एक दूसरे के शक्ल पे भी नफरत हो जा, तो मैं तो फिर महेंद्र भाई साहब मैं आप तो ही कहूँ एक आप बड़े हो मेरे तो उम्र में, तो तजुर्बा भी आपने ज्यादा होगा। भाईचारा और प्यार प्रेम मैं इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो आपने एक वो भाई आपका भतीजा जबर बेटा जब एक बार सिर पर हाथ रखने बेटा केक चावा है वो की रोड़ा ही हो। वो तो समझा लिया जी, 4-5 आदमी गांव के ही बुलाए थे, बोल दिया था भाई जो उसके को दिक्कत लग रही है कोई, तो वो समस्या बताए, उसका समाधान करवाएं किसी तरह से। लेकिन उसने दूर से ही मना कर दिया कि हम चाहते ही नहीं। मतलब सुलझड़ा था ते नहीं। तो ये भी मान लिया जब कोई वारदात नहीं हुई तो फिर सुलझड़ा उलझन की रहेगी। आप तो कह रहे हो कोई वारदात हमने करी नहीं, वो कह रहे हैं करी है, तो फिर उलझन कहाँ रहेगी। तो वारदात हुई, तो वारदात जिस टाइम बता रहे हैं मैं तो घर पे ही नहीं था, तो की किसने? वारदात में किस चीज का नाम आ रहा है आपके परिवार में। मेरे घरवाली का और मेरा। के क्या गया है के लिखवाया है वारदात में। बताया गया है कि हमारे घर पे आके चोट मारी है, महेंद्र कुल्हाड़ी ले रहा था और महेंद्र के घरवाली कसी, जबकि महेंद्र यहाँ था ही नहीं, सड़ गांव में गया था। इसका सबूत है मेरे पास, पक्का सीसीटीवी फुटेज है। वहाँ सरल गाँव की है। सड़ गांव की। अच्छा फिर ये जो आपके पास फुटेज वगैरह है, तो जब पुलिस ने आपको बुलाया है इसके लिए बुलाया था पहले। नहीं, पुलिस ने बुलाया नहीं है अभी तक हमारे को। हम पुलिस वाला की करना है इस मामले में। कंप्लेंट देने गए थे कि हमारे घर में आग लगाई है, हमने इनको भागते देखा, तो उन्होंने कहा हमारे को कि तुमने अपने बचाव के लिए खुद लगाई है। आग आग कौन सी आपके घर में लगाई गई है। हमारे घर में लगाई है, जो अनाज की टंकी, घरेलू जो जरूरी सामान था, सब जल गया। कौन सी जगह चढ़ाई है लगाई होगी वो दिखाओगे एरिया। चलो भाई एक बार है ना वो एरिया और देखा है कौन सी जगह ये करे आग लगाई है, उनने लगाई है या फिर जैसे कि मान लिया पुलिस वाले ने कही बोला भाई नहीं तुमने खुद लगाई है, तो वो कितना सच और कितना झूठ है देखो ये बात हमने नहीं बेरा, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। तो अच्छा ये आड़े लगाई गई थी, ये कद की वारदात थी यहाँ। 26/11 की है जी। ये आपने पक्का पता है कि उनने लगाई है या और कोई कारण भी हो सकता है घर में आग लगने का, एक ज्यादा नहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह या कोई अंगारी चिंगारी। नहीं, आग का कोई नहीं है नजदीक में। दूसरे खेत में गए थे, आए उस टाइम उनने भागते देखा था उनको घर से, और फिर आके देखा था आग लगी हुई। तो आपने आप कह रहे हो कि आपने खुद उनको भागते हुए देखा है। हाँ, भागते हुए देखा हमने। तो यह बात आपने पुलिस के आगे रखी। रखी थी, पुलिस ने बोला कि खुद अपने बचाव के लिए खुद ने लगाई है। यानी कि आग भी आपने खुद लगाई है। हाँ, पुलिस का कहना ये है। पुलिस का तो आपने फिर वो नहीं दिखाई चलो आग के बारे में छोड़ो, लेकिन जो वारदात के बारे में बात करी जा रही है, वारदात के टाइम पर आपके पास सीसीटीवी फुटेज आप सरल की बता रहे हो, तो आपने वो नहीं दिखाई भैया भी तो झूठा मुकदमा इन्हें लगवा रखा है, इसका क्या करोगे। तो मैं बाद में निकलवा के लाया हूँ। अच्छा उसके बाद पुलिस में जाना नहीं होया। नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। तो कौन सी जगह है आपका ये एफआईआर कौन सी जगह कट रही है। और शाम है, आईओ है इसके, प्रवेश कुमार। आयो साहब एक तो शाम थाने में तो शाम थाने में। तो शाम थाना पर बारी से मैं नम्र निवेदन और हाथ जोड़े एक निवेदन करता हूं कि आप रखवाले हैं कानून और न्याय व्यवस्था के, तो उस न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से एक बार आप इस तथ्य पर जांच जरूर करें और ये देखें कि इसमें ये पक्ष सच्चा है या वो पक्ष सच्चा है। जो भी आप फिर निष्पक्ष होकर फैसला करो वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक आपसी भाईचारा भी खराब ना हो और न्यायिक व्यवस्था भी ऐसे कैसे बनी रह जाए। अब मान लिया ये कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर कटवाई है, एफआईआर फिर आपने कब पता चला उन्होंने एफआईआर कटवाई है। हमारे को, मेरे पास तो फोन आया था पुलिस का जब सड़ था। अच्छा इन्होंने पुलिस के पास फोन किया कि हमारे को चोट मार दी, जल्दी गाड़ी भेजो। अच्छा तो थाने से मेरे पास फोन आया कि महेंद्र क्या झगड़ा कर लिया आपने। माजी मेरे को तो पता नहीं, घर पर नहीं हूँ मैं, सड़ गया हुआ हूँ। तब पता लगा हमारे को, बोला तुम्हारे खिलाफ केस है। उसके बाद नहीं बुलाए गए हो थाने में। नहीं, उसके बाद नहीं बुलाए गए। तस्दीक के लिए पुलिस आई है। नहीं है, कोई नहीं आया जी। उनने एफआईआर जब कटवा दी है तो उसके बाद ना पुलिस आ रहा है तस्दीक खतरा आई और ना आप बुलाए हैं? नहीं बुलाई जी। हमने कॉल किया था, आग लगाई उस दिन पुलिस के पास, पुलिस आई देख कर चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद।
नुकसान ये ठेका एक बार दिखाइए भाई, नुकसान और कितना क्या हो रहा है इसमें आग में? नुकसान तो जी ये जो घर का जरूरी सामान इसके पास रखा था जल गया, खाद थी वो जल गई, गेहूं थे बीज के वो भी जल गए, टंकी में भी गेहूं जले हैं, ये गेहूं टंकी में थे ये? टंकी में जले हुए थे। देखिए मैं थाना प्रभारी से एसएचओ महोदय, ये परिवार ने मैं बुलाया हूँ और आप स्तंभ हो न्याय प्रणाली का, न्यायिक व्यवस्था का। तो मैं थाना प्रभारी जो सदर थाना जो तोसाम का है उनके प्रभारी से मैं नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार सभी तथ्यों को गहन अध्ययन करके, और इस परिवार का जो इतना बड़ी बात नहीं होती है, परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, तो उसको अगर आप निपटवा सको तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा कर सुलह का कोई रास्ता अगर निकलता है तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि भाईचारा अमर होना चाहिए, भाईचारा अमर हो है। कल ने मान लिया ये हैं भाई, इनके बाप दादा भी थे, आगे जाके बालक भी होने हैं, फिर उनके बालक भी होने हैं, उसकी तरफ से भी होने हैं, तो वो भाईचारा बना रहे ताउम्र जिंदगी भर। क्योंकि न्यू कहा अगर देखिए दुख सुख आनी जानी चीज है, लेकिन उसमें भाईचारा सबसे पहले काम हुआ है। फिर भाई साहब एक चीज और बताओ महेंद्र, आपके और क्या बच्चे हैं, क्यों करके हैं, कहाँ हैं? हमारे 3 बच्चे हैं जी, एक लड़की तो हिसार रहती है और एक जोधपुर कोचिंग लेती है, और लड़का सिक्कर रहता है अपनी बुआ की कपड़े की दुकान पर। अच्छा, इस साल शादी हो रही है गुड़िया की? नहीं, शादी नहीं हुई किसी बच्चे की भी अभी तक। अच्छा, तो यह गुड़िया आपकी है? ये हाँ हमारी है जी। क्या नाम है भैया अपना? मुनेश है, मुनेश नाम है। तो मुन्नेश इस छोरी ने फोन कराया भाई, मार दो कई दिन हो रही, कई दिन हो रही फोन करते हैं आपने? मेरे को 5-6 दिन हो गए भैया। 5-6 दिन हो गए फोन करते, भाई आओ भाई आओ। तो अब थोड़ा टाइम की उस हम भी नहीं आ पाओ थे, लेकिन हमने आज आना पड़ा। और ये बोला क्यों आओ, क्योंकि ये सारा मैटर जो हो रहा है ये मैटर एक परिवार का है, कोई घनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है। लड़ाई झगड़े हो जाने एक आम नॉर्मल बात है, लेकिन उसमें भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। तो वो विवेक के लग है तरह जो जिनकी तरफ से ये झगड़ा हो रहा है। सर ये मतलब बार बार हमें टॉर्चर कर रहे हैं, यूँ सोच रहे हैं भी लड़कियां भी कामयाब ना हो, लड़का भी कामयाब ना हो। क्या करा रहे हो तू? मैं स्टडी करती हूँ सर। स्टडी करा रहे हो, मतलब चारों बहन भाई तुम है अपनी लाइन पर हो? चार बहन भाई हो? 3 है? 3 बहन भाई हैं, छोटा भैया काम पे लग रहा है और बड़ी सिस्टर वो कोचिंग ले रही है, वो क्या ही कोचिंग ले रही है? वो नर्सिंग की ले रही है सर। चलो बहुत बढ़िया बात है बेबे, मैं तेन को हूँ मुने से गुड़िया अपने पे पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने आगे जाके आने वाले भविष्य पे ध्यान दो। और रही बात क्या नाम है उसका सोरे का भाई का, क्या लगा तेरा? वो अनिल है सर, मेरी सगी मौसी का लड़का है। सगी मौसी सगेता हूँ? हाँ जी सगेता हूँ। वो एक चीज और है अनिल भाई, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। मौसी, मासी का मतलब हो जाए बरन बोले भाई, मासी का मतलब हो जाए माँ जीसी। अगर माँ जीसी होगी, सगी मौसी होगी और सगे ताऊ, वैसे भी भाईचारा है यार, वैसे भी सगे बाण भाई हैं। तो वो बाण भाई एक अटखेली करते, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते, वो चीज हो जाती है। पर इसमें इतना मुटाव नहीं होना चाहिए। भाई राखी बंधन देगा भी त्योहार हो, सारी चीजों है। तो अनिल भाई मैं आपने एक बुद्धिजीवी मानकर एक बात कहूँ, अगर जब मान लिया कोई परिवार तक गलती हो रही है, आपके छोटे बाण भाई हैं तो कोई गलती हो रही है तो बैठ के सुन जाओ बात ने। आपके चाचा हैं, ये पिता समान है, आपके भाई है एक्सपायर हो रही है जी? एक्सपायर हो चुके हैं भाई तो 30-32 वर्ष हो गए जी। जो अनिल का पिताजी है, तो अनिल भाई देखो पिताजी है नहीं तो एक प्रकार से काका भी पिताजी समान है, आगे जाके बहुत कुछ हो देखना है लाइफ में। तो अगर जब मान लिया सुन जा सको बाद में, तो मैं भाई आपका आभारी रहूंगा। एक बड़े भाई की आपका निवेदन है, किसी भी तरह मामला खत्म करो, सुन जाओ बात ने। सुख दुख आनी जानी चीज है, न्यू नहीं मेरा कल ने इस परिवार को कोई दुखा गया, आपने फिर भी दुखा होगा, और आपको कोई दुखा हुआ तो फिर भी इस परिवार ने दुखा होगा। क्यों? क्योंकि खून के रिश्ते इतनी जल्दी अलग नहीं होते। एक चीज दूसरी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अनिल भाई। देखिए तूफान आता है, आंधी आती है, तो क्या होता है कि पेड़ पे जो भी जितने भी सड़े गड़े पत्ते हैं, जितने भी मतलब सूखे और पत्ते हैं, वे उस तूफान में टूट के पड़ जाएंगे। लेकिन जो हरे पत्ते होंगे, जिनकी जड़ से जुड़े हुए होंगे, पेड़ से सही तरह जुड़े हुए होंगे, वो उस पेड़ के साथ रहेंगे। तो आप करीब कृपया करके सारे बाण भैया, तो मैं छोटे भी बड़े भी सारे तो परिवार, तो मैं एक निवेदन करूँ पूरे दोनों परिवार आता है कि आप वे सूखे पत्ते मत बढ़ो, हरे पत्ते बढ़ो, जो अपनी नींव से अपनी जड़ों से जुड़े रहे, तो बड़े से बड़े तूफान का सामना झेल जाओगे। और नहीं तो मेरे भाई मान लिया कोई आप जैसे 2 परिवारों का झगड़ा है, तो मेरे जैसा तीसरा आगे बीच में कोई फायदा उठाओगा, वो चीज ना करो तो बेहतर है। और रही बात अगर नहीं हो पाता ऐसे, तो फिर मैं थाना प्रभारी जो तोसाम थाना प्रभारी है, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ आयु साहब कि अगर जब मान लिया सारे तथ्यों को सामने रख के और इस मामले को जल्दी जल्दी सुलझा दो और भाईचारा अमर बना रहेगा, आपका साथ बना रहेगा, तो ज्यादा लंबी हम
वीडियो नहीं खींच रहे हैं। जितना भी ज्यादा हो सके शेयर कर देना इस बात को। तो आगे की पूरी अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।